हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। तो शुरू करते हैं। एज वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस, तो आई थॉट कि इसके बाद एक वीडियो रख देते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो एक बार आते हैं ज़रा पैटर्न के ऊपर। तो हमारे जो पेपर में सीबीएसई का जो पेपर है क्वेश्चंस का, उसमें जो टाइप होते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन में आजकल 2 टाइप ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, एमसीक्यू और असर्शन रीजन। तो इन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यू हैव इधर एमसीक्यू और असर्शन, दोनों के 4 ऑप्शन होते हैं एंड आउट ऑफ दोज 4 ऑप्शन यू हैव टू सेलेक्ट वन। देन देयर इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा वो रहेगा 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वुड कैरी 5 मार्क्स। एक बात याद रखना कि सीबीएसई हैज़ मेड द पेपर लॉजिकल, तो 3 मार्क्स में भी आपको एक सिंगल क्वेश्चन मिले इसकी पॉसिबिलिटी कम है। क्वेश्चन हमेशा टुकड़ों में आएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। सिमिलर इज फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर आते हैं डायग्राम या फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में भी हो सकते हैं, 5 मार्क्स में भी हो सकते हैं। पहले ऐसा ट्रेंड था कि सीबीएसई वुड आस्क मोर फॉर ड्राइंग ऑफ डायग्राम्स, बट अब अभी भी वो क्वेश्चन आते हैं, बट आजकल थोड़ा एक जो नया एस्पेक्ट आया है वो ये है कि डायग्राम आपको दिया होगा और उस डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन होंगे। जैसे डायग्राम दिया है, लेबल करने के लिए कोई 2-3 पार्ट ABC आपको लेबल करना है। डायग्राम दिया है, उसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कि ये चीज़ इस डायग्राम में कहाँ होती है, इसका रोल क्या है, बेस्ड ऑन दिस। एंड देयर इज फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। इसकी प्रोबेबिलिटी कम ही रहती है। फ्लो चार्ट का मतलब है आपको कोई फ्लो चार्ट दे दिया होगा, लाइक जैसे हमने हीमोडायलिसिस का पढ़ा था, तो उसी फ्लो चार्ट में पूछ लेंगे कि यहाँ इस स्पेसिफिक पार्ट का क्या फंक्शन है या यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है। तो आजकल पेपर काफ़ी लॉजिकल कर दिया है सीबीएसई ने, तो इट इज़ एन एडवाइस कि मगअप ना करके अगर चीज़ों को समझा जाए तो इट विल बी बेटर। अब 1 मार्क्स क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू दिस इंक्लूड्स एमसीक्यू। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में एक आता है आपका एमसीक्यू, असर्शन रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और आपको इनमें से कोई 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। So as I have taken these questions from the NCERT exemplar book, तो ये जस्ट एक आउटलाइन है। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि अगर आप NCERT exemplar के क्वेश्चन कर लेते हैं, दीज आर क्वेश्चन विद सम लेवल, तो मोस्टली आप डिफ़िकल्ट वाला फेज जो है वो इसमें से ओवरकम कर लेंगे। स्टिल आई बिलीव कि पेपर अभी और ज़्यादा मॉडिफाई हो रहा है, मॉडिफाई इन द सेंस कि दे आर चेंजिंग देयर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। तो लाइक लेट अस स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो इसमें से बोलना है आपको कि कोई एक ऑप्शन इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सो दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दे स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, यस, ये ऑप्शन भी सही है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। अब दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, तो ये ऑप्शन अपने आप में गलत है। क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ा है जो फोटोलिसिस होता है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद होता है। सो दिस इज अ रिएक्शन दैट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। एंड लास्ट ऑप्शन था दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। तो अभी हम फूड चेन पढ़ेंगे तो प्लांट प्रोड्यूसर्स में आते हैं, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। Second question, in which of the following group of organisms food material is broken down outside the body and absorbed? तो इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें वो फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर नहीं तोड़ते हैं, दे ब्रोक इट आउटसाइड द बॉडी। तो इसका जो पहला एग्जांपल दिया आपका मशरूम, ग्रीन प्लांट्स और अमीबा। हमने देखा कि ग्रीन प्लांट्स में लीव्स में क्लोरोप्लास्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप में ही गलत हो गया। दूसरा है आपका ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। तीसरा है पैरामीशियम, अमीबा एंड कसकटा। और चौथा है कसकटा, लाइस एंड टेपवर्म। तो फूड मटेरियल, देखो जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट तो रेडीमेड फूड मटेरियल लेते हैं, उनको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, जो डेड एंड डीकिंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से, वो बेसिकली ऐसे एंजाइम रिलीज करते हैं जिससे वो फूड को ब्रेक करे एंड फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो इसका ऑप्शन है आपका, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये तीनों क्या है, फंजाई हैं और तीनों सेफ्रोट्रॉप्स हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेटरोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉप यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। हेटरोट्रॉप सिंथेसाइज देयर ओन फूड।
heterotroph are capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrate. So we know that heterotroph वो है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और प्लांट पे डिपेंड करते हैं. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज द राइट ऑप्शन. अब एक क्वेश्चन जिस फ्लो चार्ट की मैं बात कर रहा था ऐसा भी आ सकता है. लाइक हेयर द क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. तो माउथ के बाद कौन सा पार्ट आता है इसमें? स्टमक बोला है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है माउथ, स्टमक, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. वी ऑल नो दैट कि माउथ के बाद जो अगला पार्ट आता है वो ईसोफेगस है. ईसोफेगस के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इफ salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected? अगर जो सलाइवा रिलीज होता है सलेवरी ग्लैंड से उसमें सलाइवरी अमाइलेज नहीं है, यदि उसमें सलाइवरी अमाइलेज नहीं है तो ऐसा कौन सा इवेंट होगा जो माउथ में अफेक्ट होगा? तो इसके लिए अगेन आई सेड बेसिक्स. तो माउथ में किस फूड के किस कंपोनेंट का ब्रेकडाउन होता है? तो बेसिकली इन माउथ ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च अकर्स और वो किस में ब्रेक करता है? शुगर में. तो अगर सलाइवरी अमाइलेज नहीं है, अमाइलेज हमेशा कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करने में हेल्प करता है, तो अमाइलेज नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा बेटा. तो ऑप्शन इज बी. द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. चूज द करेक्ट वन. तो पेप्सिन, म्यूकस, सलाइवरी अमाइलेज, बाइल. बाइल तो कहीं से कहीं तक नहीं है क्योंकि लीवर से सीक्रेट होता है. सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा से सीक्रेट होता है. बचता है ऑप्शन पेप्सिन और म्यूकस. तो पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन. तो पेप्सिन तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, बचा क्या? म्यूकस. तो इसमें म्यूकस राइट ऑप्शन है. विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लिवर. तो जो बाइल जूस है वो किस पार्ट, कौन सा पार्ट रिसीव करता है एलिमेंट्री कैनाल का? तो बाइल जूस से एक ट्यूब निकलती है जिसको बाइल डक्ट कहते हैं. तो फाइनली वो डक्ट ओपन कहाँ होती है? तो हमें पता है कि वो डक्ट कहाँ ओपन होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन. इसमें कभी कभी और कंफ्यूज करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह डिओडिनम भी लिख सकते हैं. तो कंफ्यूज मत होना, अगर डिओडिनम ऑप्शन दिया है तो क्लिक दैट. नाउ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर. सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर. तो आयोडीन सॉल्यूशन, जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन का नाम आता है तो समझ जाओ आयोडीन किसके लिए होता है? स्टार्च के लिए. तो राइस वाटर में आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया. इससे क्या पता लगता है कि राइस वाटर में क्या है? सिंपल सा लॉजिक, उनमें क्या है? स्टार्च है. डी इज द राइट ऑप्शन. इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड. तो हमने पढ़ा था कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड क्या है बेटा? तो इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रेटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग. तो पैनक्रेटिक जूस के क्या फंक्शन है? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट. ओके, पैनक्रेटिक जूस के 3 पार्ट होते हैं, पैनक्रेटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और तीसरा है लाइपेज. तो ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, राइट, बट लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को नहीं करता है. लाइपेज का काम है फैट का डाइजेशन करना. दूसरा ऑप्शन भी गलत है. ट्रिप्सिन इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है, नहीं. तीसरा ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, नहीं. तो इसका ऑप्शन है बेटा डी. ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का. और लाइपेज किसका करता है? इमल्सिफाइड फैट्स का. When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turn milky due to the presence of. ये बहुत कॉमन टेस्ट है. अभी एक वीडियो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी आएगा. तो अगर आप लाइम वाटर में एयर को ब्लो करते हो, जो एक्सेल्ड एयर है, जो एयर हम रिलीज करते हैं वो आप पास करते हो, तो वो तुरंत ही मिल्की टर्न हो जाता है. और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो एयर हम रिलीज करते हैं उस एयर में क्या ज़्यादा अमाउंट में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो बेसिकली दैट इज CO2. बी इज़ द राइट ऑप्शन. These question I leave for you people. ये क्वेश्चन तुम्हारे अपने लिए, ट्राई करो इनको. ये जस्ट एक आउटलाइन था कि MCQs कैसे होते हैं, MCQs के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, और आप देखेंगे तो बहुत लॉजिकल हैं. तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 to 21 यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग. नाउ ये है एक क्वेश्चन जो थोड़ा अलग है, असर्शन रीजन. तो असर्शन रीजन में आपको बेसिकली 4 ऑप्शन दिए रहते हैं. तो सपोज करो आपको एक स्टेटमेंट लिखा होगा, उसके नीचे रीज़न दिया होगा. सपोज करो आई सेड कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड हैज़ 13 डिस्ट्रिक्ट. हमने लिख दिया, ये हो गया एक स्टेटमेंट, इसको कहते हैं असर्शन. और उसका रीज़न मैंने लिख दिया कि पिथौरागढ़ इज़ अमंग वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड.
तो अब दोनों बातें अपने आप में सही हैं, पर ये उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है कि पिथौरागढ़ उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट क्यों है या उत्तराखंड में इतने डिस्ट्रिक्ट क्यों हैं। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला, असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा, असर्शन रीजन सही है बट रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा। तीसरा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मतलब स्टेटमेंट सही है, उसके नीचे का रीजन गलत है। और चौथा है कि असर्शन गलत है बट रीजन सही है। तो इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है असर्शन, ये एक स्टेटमेंट है बेटा। तो वेन्स हैव थिन वॉल टू कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। तो कह रहा है कि वेन की थिन वॉल होती है ताकि वो डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट कर सके। ये सही स्टेटमेंट है, हमें पता है कि जो वेन होती है थिन वॉल्ड है। अब इसका रीजन दिया है कि ब्लड इन वेन इज नॉट अंडर प्रेशर, मतलब जो ब्लड वेन में फ्लो करता है वो प्रेशर से फ्लो नहीं करता है। तो वी नो दैट वेन में ब्लड का प्रेशर बहुत हाई नहीं होता है, मतलब प्रेशर होता ही नहीं है कायदे से, बहुत ही लो प्रेशर से फ्लो करता है। तो अब देखो असर्शन सही है, ये स्टेटमेंट सही बोला है, ये स्टेटमेंट भी सही बोला है, और ये स्टेटमेंट ऊपर वाले स्टेटमेंट को, रीजन जो है असर्शन को बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि वेन में थिन वॉल, जो वेन है उनकी थिन वॉल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर से फ्लो नहीं करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका, आप इसके लिए ऑप्शन ए टिक करके आओगे। पॉसिबिलिटी है कि पेपर में ऐसे 2 क्वेश्चन आए। जैसे दूसरा देखिए, असर्शन ऑल द प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसने बोला है कि जो पूरी बॉडी का प्रोटीन है वो सिर्फ कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये असर्शन है। रीजन दिया है कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू द इंटेस्टाइन। तो अब देखो असर्शन, देखो क्या सारी बॉडी का प्रोटीन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ऑल्सो अकर्स इन द स्टमक। तो ये असर्शन क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा रीजन देखो, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू इंटेस्टाइन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज किए जाते हैं। मतलब नॉट इन ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन, बट यहाँ पे बोला है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज किए जाते हैं। तो बेटा असर्शन गलत है बट रीजन सही है। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन होगा ये सी वाला होगा, असर्शन इज ट्रू बट, सॉरी, फोर्थ वाला होगा, दैट असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। व्हेन एयर इज पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अभी हमने एक एमसीक्यू देखा था कि लाइम वाटर से जब एयर पास करते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अपने आप में। रीजन बोला है कि एयर में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। कायदे से तो रीजन भी सही बोला है कि, तो अब देखेंगे एयर कंटेन 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन, सही स्टेटमेंट है, बट ये इस बात को नहीं बता रहा है कि लाइम वाटर मिल्की क्यों टर्न हुआ। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा बी। आते हैं इसके अगले टाइप पे, असर्शन ह्यूमन हार्ट डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। रीजन दिया है ह्यूमन हार्ट इज डिफरेंट चैम्बर्स। तो ये कह रहा है कि ह्यूमन हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मिक्स नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोला है क्यों मिक्स नहीं होता है? क्योंकि ह्यूमन हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स हैं। तो दोनों रीजन अपने आप में सही है, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इस बात को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। नाउ हियर आर सम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विच कैरी ऑफ 3 मार्क्स। 2 मार्क्स से क्वेश्चन सीपीएससी ने हटा दिए हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस इन स्टमक? म्यूकस का काम क्या है कि वो स्टमक की इनर वॉल को किससे बचाता है? फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। सेकेंड, हाउ एग्जिट ऑफ फूड इज रेगुलेटेड फ्रॉम स्टमक। तो इसके लिए एक मसल होती है जिसको कहते हैं स्पिंस्टर मसल। तो इट हेल्प्स इन रिलीज ऑफ द फूड। थर्ड, हाउ डज फूड एंटर स्टमक। तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में भी एक स्पिंस्टर मसल होती है, और ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है विच कॉजेज द मूवमेंट ऑफ फूड टुवर्ड्स द स्टमक। हाउ इज द रिक्वायर्ड पीएच ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मेंटेन। तो कैसे रिक्वायर्ड पीएच मेंटेन होता है बेटा? तो इसके लिए कुछ पढ़ा था हमने। स्टमक में HCl सीक्रेट होता है जो एसिडिक बना देता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस सीक्रेट होता है जो इसको बेसिक बना देता है। नेम द फर्स्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेयर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन अकर्स। ये क्वेश्चन कुछ टाइम से पूछा जा रहा है और अच्छा क्वेश्चन भी है, कंफ्यूज करने वाला, कि नेम द फर्स्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेयर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन अकर्स। सबसे पहला ऐसा कौन सा ऑर्गन था या एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा हिस्सा है जहां पे प्रोटीन सबसे पहले ब्रेक करता है?
तो ये ब्रेक करता है बेटा स्टमक में। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है, व्हाट आर इट्स 3 रिलीजेस। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं। 3 रिलीजेस का मतलब है कि स्टमक से कौन कौन से ऐसी 3 चीज़ें हैं जो रिलीज होती हैं। तो स्टमक से म्यूकस रिलीज होता है, स्टमक से HCl रिलीज होता है, और स्टमक से तीसरा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिसमें पेप्सिन है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और somewhat different question. Why does the air passage does not collapse when there is less air in it? अब एक सजेशन है इसमें, एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स लिखा है तो कोलैप्स समझ के बहुत सारे लोग रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पे आ जाते हैं आंसर में, बट क्वेश्चन यहाँ ये नहीं पूछा है। ये कह रहा है कि एयर पैसेज कोलैप्स क्यों नहीं करता है जब उसमें कम हवा होती है, व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट। इसके लिए एक आंसर ये है कि हमारे लंग्स में कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट विच वी कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। So because this volume of air is always present, so in case if there is less air, तो जो सिस्टम है वो वहाँ से अपनी एयर की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है। What is the name of process in which ethanol is final product of glucose breakdown? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन 3-4 बार इसी तरीके से पूछा गया है, कभी सीधा नहीं आया है। ये रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है। तो वो प्रोसेस बताओ जिसमें ग्लूकोज के टूटने से इथेनॉल बनता है। तो अगर आपको याद होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ईस्ट का एग्जाम्पल। क्या इसका कोई और नाम है? यस, इट इज़ नोन एज अदर नेम। इथेनॉल बनाने का जो प्रोसेस है, अल्कोहल बनाने का जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। तो इसको फर्मेंटेशन इसका अदर नेम है। तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, वाई लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन दिस मोड। हमें पता है कि एनारोबिक में 2 ही एटीपी बनती है और उसके बनने का कारण बस इतना है क्योंकि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है C6H12O6 और इससे क्या बना एथेनॉल, दैट इज C2H5OH। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाया ग्लूकोज का। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसमें क्या होता है बेटा कि ग्लूकोज पूरा टूटता है, किसमें? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, CO2 प्लस वाटर में, बट हियर इट इज ब्रेकिंग इनटू अनदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड दैट इज व्हाई लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। In single cell organism, diffusion is sufficient for all the activities like gaseous exchange, digestion, but this is not the case with multicellular organism. Single cell organism की बात करें जैसे अमीबा के केस में, तो उसमें डिफ्यूजन काफ़ी होता है गैशियस एक्सचेंज के लिए, डाइजेशन के लिए। आपने देखा उसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा प्रोसेस नहीं है, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसलिए नहीं है क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बेटा it is very complex, it consists of organs and organ system and diffusion alone is insufficient क्योंकि diffusion एक surface phenomenon है। जैसे अगर अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी जो स्किन है वो डिफ्यूजन से ऑक्सीजन ले सकती है, बट वो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए या नीड के लिए काफ़ी नहीं है। सिमिलरली अगर मैं डाइजेशन की बात करूं तो डिफ्यूजन से ही डाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एवरी सेल रिक्वायर्स एनर्जी and it is quite impossible to transport the food using diffusion. So in multicellular organism like us there are complex system जिनको life processes कहा जाता है। Name the following cell responsible for clotting of blood। तो आपको याद होगा ब्लड में क्या होता है, प्लेटिलेट होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या, इसका आंसर क्या है, प्लेटिलेट। सप्लाइंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, तो ब्लड का कौन सा हिस्सा ऑक्सीजन को सप्लाई करता है पूरे बॉडी में, दैट इज RBC। मेंटेन डिफेंस सिस्टम, तो डिफेंस सिस्टम का नाम आते ही याद रखना WBC। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट फ्रॉम टिश्यू, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसका आंसर बहुत बार लोग प्लाज्मा लिख के लाएंगे बट यहाँ पे मैंने टिश्यू ऐड कर दिया है तो इसका मतलब हो गया लिम्फ। वाई देयर इज सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स। हमारे हार्ट में बीच में एक सेप्टा होता है, आपने देखा होगा चारों चैम्बर्स के बीच में, राइट और लेफ्ट चैम्बर्स के बीच में एक वॉल है जिसमें कोई भी वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हाई एनर्जी रिक्वायरिंग ऑर्गेनिजम्स है और ताकि इन ऑर्डर फॉर द एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देयर इज सेपरेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स और वी कांट टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ब्लड। अगर हमारी बॉडी में ये दोनों ब्लड मिक्स होते हैं तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ये हमारे लिए फैटल हो सकता है। अ पर्सन गेट ऑपरेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट काइंड ऑफ, सॉरी दिस इज रॉन्ग, व्हाट काइंड ऑफ फूड डॉक्टर शुड सजेस्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, मुझे वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक किसी इंसान का स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन से उसके स्मॉल इंटेस्टाइन का एक मेजर हिस्सा निकाल दिया गया है, तो डॉक्टर उसको कैसा फूड सजेस्ट करेगा। इसको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग तरीके से भी पूछा जाता है। जो हम
मीट वगैरह नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो फूड हमारी बॉडी में सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है एज कंपेयर टू द वेजिटेरियन फूड। इसीलिए हमारी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है। बड़ी होने के पीछे रीज़न यही है बेटा, क्योंकि जो हमारा फूड है, जो वेजिटेरियन फूड विच वी कंज्यूम, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसका डाइजेशन, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। अब जैसे अगर हम कार्निवोर्स की बात करें, जैसे शेर की बात करते हैं, तो उनका एलिमेंट्री कैनाल बहुत छोटा है क्योंकि वो मीट ईटर है एंड डाइजेशन ऑफ मीट इज़ क्वाइट ईजी। तो ऐसे केस में डॉक्टर क्या फूड सजेस्ट करेगा, इनको नॉन वेजिटेरियन फूड सजेस्ट करेगा बिकॉज इट्स डाइजेशन इज ईजी। ब्लड प्रेशर, it is the pressure exerted by the blood when it flows in the vessel. Name the device used to measure blood pressure. इसकी स्पेलिंग का पक्का ध्यान देना, स्पाइगमो मैनोमीटर, स्पेलिंग देखना है इसकी। राइट डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो हो गया सिस्टोलिक प्रेशर, और वेंट्रिकल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। A product is formed in the muscle due to the breakdown of glucose in the lack of oxygen. Name the product and also mention the effect of buildup of this product. बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आपने अचानक एक्सरसाइज की, आपकी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ गए, किस वजह से हुए, ऐसे बहुत कॉमन रहता है। तो एक प्रोडक्ट बन रहा है बॉडी में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन जब आता है तो हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो केस जो हमारे मसल में होता है, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक करके क्या बनाता है बेटा, लैक्टिक एसिड। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें क्रैम्प होते हैं अगर हम अचानक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। तो प्रोडक्ट हो गया लैक्टिक एसिड। अब ये पूछ रहा है कि ऑल्सो मेंशन द इफेक्ट ऑफ बिल्डअप ऑफ दिस प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी में जमा हो जाता है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो इसका ये इफेक्ट होगा कि इसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं। देखा होगा पेन जैसा होता है मसल्स में कुछ टाइम तक। Also differentiate between fermentation and aerobic respiration on the basis of product formed. Again a very common question from respiration. खाली on the basis of product पूछा है तो यहाँ पे 4-5 डिफरेंस मत लिखाना, खाली एक प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है CO2 प्लस वाटर प्लस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, और फर्मेंटेशन में बनता है बेटा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। In 2 test tubes, ये क्वेश्चन अच्छा है। In 2 test tubes, lime water is taken. First tube is kept in air and in second tube, exhaled air is passed. अब एक टेस्ट ट्यूब में 2 टेस्ट ट्यूब ली बेटा, दोनों में लाइम वाटर लिया और एक को ऐसे हवा में रख दिया। हवा मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसमें कहीं ऐसे रख दिया थोड़ी देर के लिए, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने एक्सहेल्ड एयर पास करी, जो एयर हम रिलीज करते हैं। तो व्हाट चेंजेस अकर्स इन द ट्यूब, ये थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से, मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं मिला। तो ट्यूब्स में क्या चेंजेस होंगे, दोनों ही ट्यूब्स का जो कलर है वो लाइम वाटर से मिल्की चेंज होगा। अब सेकंड ऑप्शन, व्हाट इज द डिफरेंस इन चेंज दैट अकर्स इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, सॉरी सेकंड क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि दोनों टेस्ट ट्यूब में जो चेंज हुआ उसमें क्या कोई डिफरेंस था। यस, देयर विल बी अ डिफरेंस एंड द डिफरेंस इज, जिस ट्यूब में आपने एयर एक्सेल करी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो इट विल इमीडिएटली टर्न इनटू मिल्की कलर, बट इन अनदर ट्यूब विच इज केप्ट इन द एयर it will turn milky, but it will take longer time because the concentration of carbon dioxide in atmosphere is very low. ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लॉजिकल के हिसाब से पूछा जा सकता है। ये आ गया तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन। नेम द फॉलोइंग पार्ट इन विच यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। तो किसमें बनती है यूरिन, पार्ट विच स्टोर द यूरिन्स, पार्ट विच कनेक्ट A and B, पार्ट विच यूरिन, पार्ट फ्रॉम विच यूरिन इज पास्ड आउट। तो यूरिन किसमें बनती है, किडनी में। स्टोर किसमें होती है, यूरिनरी ब्लैडर में। ए और बी मतलब किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ने का काम कौन करता है, कुछ पढ़ा होगा, ट्यूब जैसा जिसको यूरेटर कहते हैं। और डी है पार्ट फ्रॉम विच यूरिन इज पास्ड आउट। तो यूरिन पास किससे होती है, यूरेथ्रा से। इसी के ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे कि ये फंक्शन किस में से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फैक्टर ऑन विच अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब अलोंग द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन डिपेंड्स। तो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात है कि बॉडी के अंदर वाटर, जो यूरिन है उसमें कितना वाटर है, कितना एक्सेस वाटर प्रेजेंट है उसमें, जितना एक्सेस वाटर होगा उतना एब्जॉर्ब किया जाएगा। अगर नहीं ज़रूरत होगी उस समय बॉडी को तो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ज़रूरत होगी तो एब्जॉर्ब करेंगे। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इफ द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स वाटर तो इसमें एब्जॉर्प्शन हाई हो जाएगा यूरिन में से, और नहीं होगा, उसकी बॉडी में फ्लूइड सफिशिएंट है तो इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा।
from the tubular part of nephron. Various modes of excretion of plant, this we have discussed. Stomata के थ्रू रिलीज करेगा, ओल्ड लीफ के थ्रू करेगा, रूट के थ्रू सॉइल में रिलीज कर देगा, इसके अलावा लेंटिसल से रिलीज कर देगा, और ये वैक्यूल के थ्रू बाहर रिलीज कर देगा. तो दीज आर सम ऑफ द प्रोसेसेस. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं मैंने. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड लेवल द फॉलोइंग. ऑट्रियम, वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन. क्वेश्चन कॉमन हो गया है, इसकी जगह हार्ट का डायग्राम दिया होगा और तुमसे बोला होगा कि ये पार्ट ये लेवल कर दो, ऐसे बता दो. तो कुछ कुछ पार्ट तुमसे पूछेगा, तो उस हिसाब से अपना इसको क्लियर कर लेना. राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ. तो ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, और मैं पहले बता दूं लिम्फ पे बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं. तो यू कैन राइट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. आई एक्चुअली वांटेड टू डिस्कस दिस वन. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ए, एक ऑर्गेनिज्म है ए जिसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 2 ATP मॉलिक्यूल, और बी ऑर्गेनिज्म में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का क्या बनाता है, 38 ATP मॉलिक्यूल बनाता है. तो इन दोनों में से कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन है? सीधी सी बात है बेटा, सबसे रेस्पिरेशन में ही बनती है. तो 38 ATP वाला मतलब जो ऑर्गेनिज्म बी है उसमें क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. किस ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक हो रहा है, तो 2 ATP कौन बना रहा है, उसमें एनारोबिक होगा. तो ये हो गया ए ऑर्गेनिज्म. विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ए और बी कैन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू अल्कोहल. तो ए और बी में से किस में ग्लूकोज अल्कोहल में टूटेगा? तो हमें पता है कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन का भी ये फर्मेंटेशन वाला पार्ट जो ईस्ट में है एनारोबिक वही होता है, फर्मेंटेशन भी वही है. तो सिंपल सी बात है, ए ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज किस में टूटेगा, अल्कोहल में. नेम एन ऑर्गेनिज्म विच बिहेव्स लाइक ए. तो ए ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल याद रखो, एक ही एग्जांपल मेंशन है बुक में, दैट इज ईस्ट, और बी में अपना एग्जांपल डाल दो. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. आई थिंक दिस कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ दिस. So that is just an elementary idea for you people to understand that these kind of questions can be asked in the paper. But again, I am saying ki go through the questions, and NCERT exemplar I must recommend to all of you. That is all. Thank you.